नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। भगवान में आस्था रखने वाले श्रद्धालु और संत अपना गुस्सा जता रहे हैं। इस पूरे विवाद का केंद्र बने तिरुमला मंदिर में आज शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया। इस पूजा में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से मंत्रोच्चार के बीच माफी मांगी गई। ये शुद्धिकरण पूजा सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक चली। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के मुताबिक इस अनुष्ठान का मकसद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को प्रसन्न करना था। वहीं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण इस मामले को लेकर प्रायश्चित कर रहे हैं। वे गुंटूर जिले के नंबूर में श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में कल से ही 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा पर हैं। तिरुपति लड्डू प्रसादम के अपमान पर गहरा दुख जताते हुए पवन कल्याण ने कहा कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान हुई इस घटना से वो काफ़ी आहत हैं। इस मामले में वीएचपी नेता नारायण मूर्ति का कहना है कि जिसने भी ये गलती की है उसे सजा जरूर मिलेगी। Recently, it come to light in the total state and even in the world. We can say India, the world also being reacted because of some mistake have been happened in the laddu issue, prasadam. Some mistake has been done. Who had made the mistake? They will be punished 100%. इस बीच तिरुपति विवाद की आंच देश के दूसरे मंदिरों तक भी पहुंच रही है। देश के कई मंदिरों ने अब बाहर से आने वाले प्रसाद पर रोक लगा दी है। प्रसादम लड्डू विवाद सामने आने के बाद काशी के राजेश्वरी मंदिर में शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए गाय के दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र इनको मिलाकर पंचगव्य तैयार किया गया है। मंदिर के पुरोहित का कहना है कि जो लोग पिछले 3-4 वर्षों में तिरुपति देवस्थान गए हैं वे वहां का दूषित प्रसाद खाकर खुद दूषित हो गए हैं। इसी वजह से काशी के राजेश्वरी मंदिर में पंचगव्य का निःशुल्क आयोजन किया जा रहा है। वहीं मथुरा में भी बांके बिहारी मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आसपास खाद्य पदार्थ और प्रसाद के रूप में बिकने वाले पेड़े, लड्डू, बर्फी आदि के नमूने लिए जा रहे हैं। मथुरा के जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि इस महीने 27 नमूने लिए गए हैं, जिनमें दूध, घी और रबड़ी के नमूने भी शामिल हैं। देखिए, जो हमारे जो प्रसाद के रूप में आप चाहे पेड़ा कहें, चाहे लड्डू कहें, चाहे बर्फ़ी कहें, इसके हम लोग निरंतर नमूने ले रहे हैं। जांचें चल रही हैं। हम लोग मौके पे जाते हैं। हमारे पास खास सचल प्रयोगशाला भी है। व्यापारियों को जागरूक करते हैं। वहाँ पे हम लोग नमूने लेते रहते हैं और हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे में और लीगल तरीके से हर तरीके से नमूने भरे हैं। तो उसमें कार्रवाई हमारी जो है विभाग की तरफ से पूरे तरीके से सक्रियता बढ़ती जा रही है और कार्रवाई हमारी पूर्व में भी हुई, अभी भी हम कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मंदिरों में बन रहे प्रसाद की जांच कराई जानी चाहिए। मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इंपोर्ट होके आ रहा था बाहर से। जब बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है। फूड अडल्ट्रेशन की बात है और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। उधर तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को 4 कंपनियों के सैंपल मिले हैं। मंत्रालय को मिले नमूनों में एक कंपनी के 4 नमूने फेल हो गए। फेल हुए नमूनों में मिलावट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित कंपनी को नोटिस भेज दिया गया है। मंत्रालय से कंपनी के नोटिस में खराब मानकों का जिक्र किया गया है। FSSAI की ओर से भी संबंधित कंपनी को नोटिस दिया गया है। और इस विवाद को लेकर उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने NDTV से कहा कि टेस्टिंग लैब और टेस्टिंग ऑफिशियल्स लगातार कारगर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें FSSAI की रिपोर्ट का आने का इंतजार करना चाहिए। एक सवाल घी को लेकर था मैम, बहुत सारी उसकी गुणवत्ता को लेकर बहुत सारे सवाल उठे और ये त्योहारों के सीज़न से पहले हमने देखा भी है कि आपके विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी कड़ी नज़र रखते हैं। बहुत सारे रेड्स होती हैं, नकली मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं, घी को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप इन सवालों को कैसे देखते हैं, विशेषकर प्रसाद में जो घी का इस्तेमाल किया गया और जो विवाद हुआ है उसकी कैसे जाँच कहाँ तक पहुँची है? देखिए, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं इनका रेगुलेटर FSSAI है और FSSAI इस समय
काफ़ी कारगर कदम उठा रहा है और उनकी जो फूड लैबोरेटरीज़ हैं हर जगह पे, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, इनके माध्यम से स्टेट्स भी इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। हमें उनके रिपोर्ट्स का आने का इंतज़ार करना चाहिए। इस बीच मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर की एक चौंकाने वाली तस्वीर एनडीटीवी के हाथ लगी है। सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट की ओर से बांटे जाने वाले महाप्रसाद के पैकेट्स पर कुछ चूहे पड़े दिखे। साथ ही कुछ तस्वीरों में प्रसाद के पैकेट और पैकेट के अंदर लड्डू भी चूहों द्वारा कुतरे हुए दिख रहे हैं। इस मामले में सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट की सचिव वीणा पाटिल ने एनडीटीवी से कहा कि इन तस्वीरों की जांच होगी और सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जाएंगे। सिद्धि विनायक मंदिर में हर रोज करीब 50,000 लड्डू प्रसाद के लिए बनाए जाते हैं। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शरद प्रधान जी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही राहुल ईश्वर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राहुल जी, शुरुआत आपसे करूंगा। जिस तरह से तिरुपति का मामला सामने आया है, सरकार के स्तर पर जांच भी हो रही है, एसआईटी भी बनाई गई है, यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय भी हरकत में आया और वहाँ पर श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत ना हो इसके लिए तमाम तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला आया है, ये कई सारे सवाल खड़े करता है। इसको राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, दूसरा आस्था का भी प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि मंदिर खुद अपने से सारी इंतजाम व्यवस्था नहीं कर सका और दूसरों को इंतजाम दिया गया, जिसके चलते सारी घटना हुई है। अखिलेश जी, दो सबमिशंस है। एक राजनीतिक विषय नहीं है, एक स्पिरिचुअल या कल्चरल, एक सांस्कारिक मामला है। तो हमें ये राजनीतिक नजरिए से नहीं, एक कल्चरल तरीका से देखना चाहिए। एक दो, एक सिटिंग जज का, आंध्रा हाईकोर्ट का एक सिटिंग जज का इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जगन और नायडू जी दोनों एक दूसरे में उसका पॉलिटिकल स्लगफेस्ट है। इसलिए तिरुपति जैसे एक महान मंदिर इसका पॉलिटिकल स्लगफेस्ट के हिस्सा ना हो, इसलिए एक हाईकोर्ट का जज द्वारा, सिटिंग जज द्वारा इंक्वायरी की जरूरत है। तीसरा वाला मोर लार्जर पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हमारे ईसाई भाई उसके चर्च एडमिनिस्टर करते हो, जैसे हमारा मुसलमान भाई मोस्क एडमिनिस्टर करते हो, इसी तरह हिंदुओं को हमारे मंदिर क्या एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, रेगुलेशन, इसमें कोई फ्रीडम नहीं। आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है। अंग्रेजों ने हमारा लैंड छोड़कर गया, मगर अंग्रेज द्वारा बनाया गया है देवस्वम का सिस्टम है जो अभी भी कायम है। इसीलिए गिव टेम्पल बैक टू द बिलीवर्स और मंदिर को मुक्त कराओ, मंदिर का लिबरेशन, इसी तरह का भी चर्चा होना चाहिए। कोई भी मंदिर हो उसमें पॉलिटिशियंस का कोई जगह नहीं, सिर्फ डिवोटीज का जगह है। पॉलिटिशियंस एक या दो या चाहे वो वामपंथी हो चाहे वो भाजपा का हो, किसी भी पॉलिटिशियन को कोई भी किसी भी तरह की टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन मत लाइए और डिवोटीज को, कल्चरल एक्टिविस्ट को इसमें लाइए। ये है डिमांड कई सालों से, कई दशकों से यही डिमांड बिलीवर कम्युनिटी रेज किया भी है। जी शरद जी, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। हमने देखा कि जब तिरुपति का मामला सामने आया, इसके बाद देश भर के जो मंदिर है वहाँ पर भी इस तरह की बातें होने लगी हैं। मथुरा का हमने देखा मामला, डिम्पल यादव ने मामला उठाया कि यूपी के मंदिरों में भी जांच होनी चाहिए। मथुरा में अब सैंपल्स भी लिए गए हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? ये केवल मिलावट का मामला है या आपको इसके पीछे कुछ साजिश भी दिखती है? मुझे लगता है ये सरासर ये बेईमानी का मामला है। ये जो अभी राहुल जी कह रहे थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें क्राइटेरिया होना चाहिए, ईमानदार लोग होने चाहिए, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो। और ईमानदार ढूंढना इस देश में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सारा कोई खेल बेईमानी का होता है। किसको नहीं पता है कौन सा मंदिर है इस देश में, मुझे दिखा दीजिए जहां आपको जेन्युइन प्रसाद मिले, इतनी चीनी के अलावा और उसमें कुछ नहीं होता, और अनाप शनाप दाम पे बेचते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये आज हरकत में आए हैं। अभी आप इनसे सेक्रेटरी फूड से बात कर रहे थे और वो कह रही है कि एफएसएससीआई से करप्ट डिपार्टमेंट शायद देश में बहुत कम होंगे। इतना बेईमानी होती है वहां पे, सिर्फ पैसा देके आप कोई भी सैंपल पास करा लीजिए, सबको मालूम। और ये ऐसे इग्नोरेंट बनते हैं। अब जो मामला यहां तक पहुंच गया है, लोगों की आस्था पे आघात हुआ है और बहुत बड़ा आघात हुआ है, तब ये सब सोते से जागे हैं। अदरवाइज सब इसमें शामिल हैं, नेक डीप इनटू दिस करप्ट बिजनेस। इसको तभी रोक सकते हैं जब सख्त कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसको ऑर्डर, क्योंकि ये देखिए यहाँ जो माना ये जाता है कि तिरुपति का जो ये ट्रस्ट है, ये इंडिया के सारे जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, मंदिर हों, इस तरीके के और संस्थाएं, उनमें बेस्ट माना जाता है। सदियों से हमने यही सुना है
कि इससे बढ़िया मैनेज ट्रस्ट नहीं है कोई। उनके कॉलेजेस चलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चलता है, बहुत सेवा का भी काम करते हैं, लेकिन बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है और कोई वजह नहीं है। आप 325 रुपए में अगर प्योर घी खरीद रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कौन सी कंपनी बेचती है, तो वो क्या देगी? वो असली घी दे सकती है? दुनिया, इस देश में जब पतंजलि के बारे में दुनिया की बातें उजागर हुई हैं, कितने सैंपल्स उनके रिजेक्ट हुए, तो ये जो है आज हरकत में आए। अब आप देखिएगा जिस दिन मीडिया अटेंशन हटा इससे, ये सब चालू हो जाएंगे। उन लोगों को कभी हैंग नहीं किया जाता जो इसको सैंक्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं, यानी एफएसएसएआई। कितनी बार मिलावट के मामले में आते हैं, इस बार ऐसा मामला है। तिरुपति में इतनी ज्यादा लोगों की आस्था है देश विदेश में जी, और देश में मुझे लगता है कोई भी मंदिर में इतने ज्यादा डिवोटीज नहीं जाते हैं जितना कि तिरुपति में जाते हैं जी, केवल साउथ के नहीं, नॉर्थ इंडिया के, ईस्ट के, सब जगह के लोग जाते हैं। लेकिन और इसलिए ये मामला आज जो है मीडिया अटेंशन फोकस में आया है, इसलिए सब घबराए हुए हैं। ठीक है राहुल जी, लेकिन जो मामला है उसका पॉलिटिकल फायदा तो उठाएंगे ही। हाँ ठीक है, लेकिन राहुल जी जो मामला है वो बड़ा मामला भी है, वो है मिलावट का। जो बात शरद जी कह रहे हैं कि ये हमारे सीधे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है देश भर में। अगर आप घी की अगर बात करें तो अगर इतना सस्ता घी कहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो शुद्ध घी तो नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई मिलावट तो होगी। और ये अगर मिलावट भी की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर, बुरा असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा होगा। आपने शायद म्यूट कर लिया राहुल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। शरद जी से बहुत सहमत हूं मैं, क्योंकि जब नंदिनी को हटाया गया और दूसरे एक वेंडर को लाया गया, 325 रुपीज पर किलोग्राम अभी वो घी वो बेच रहा है और वो ले रहा है। कई सारे 900 और 1000 है इसका मार्केट वैल्यू, तो 1/3 ऑफ द प्राइस में चल रहा है। तो जरूर कहीं ना कहीं तो अडल्ट्रेशन होगा, कंटामिनेशन होगा, मिलावट होगा, एक सही बात है। इसलिए टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, डिवोटीज का भी एक रोल होना चाहिए। शबरीमला जैसे मंदिर में मेरे ग्रैंडफादर शबरीमला के तंत्री थे, शबरीमला में भी ऐसा कई सारे कंट्रोवर्सीज हुआ करता था। जो लोग अपने आप को हिंदू समझते थे और हिंदू क्लेम करते थे, उन्होंने भी यहाँ आकर करप्शन ही किया है। इसलिए हम हमेशा इसी रिक्वेस्ट हाईकोर्ट को दे गया कि पॉलिटिशियंस को अवॉइड करना चाहिए। जस्टिस परिपूर्णन कमीशन रिपोर्ट, जस्टिस परिपूर्णन सुप्रीम कोर्ट का एक वरिष्ठ जज था, जस्टिस परिपूर्णन कमीशन रिपोर्ट में भी यही लिखा गया कि पॉलिटिशियंस को हटाइए, ईमानदार लोगों को लाइए, कल्चरल लोगों को लाइए, संगीतकार लोग लाइए, म्यूजिक लोगों को लाइए, जो कोई भी है। ये एक पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन का सिस्टम मत हो। इसीलिए सभी मंदिरों में एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जैसे कई सारे मंदिर को फंडिंग बाय द गवर्नमेंट भी है, इसीलिए सभी मंदिर में राइट टू इंफॉर्मेशन लागू भी होना चाहिए, ताकि डिवोटीज जान सके किस किस प्रकार में ये फंड स्पेंड होता है। इसीलिए इसका एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंट की जरूरत है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने राहुल जी, और शरद जी आपने भी बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए, इस मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।